नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और अब तक की जो क्लास थी उसमें हमने अपना चैप्टर डीएसटी डिस्टेंस स्पीड और टाइम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक। और आज के क्लास में अगर बात करें तो आज की क्लास में हम डीएसटी के कुछ क्वेश्चंस आपके हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। पहला है, एक रेल सुबह 6 बजे मेरठ से दिल्ली के लिए निकलती है और 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरी 8 बजे दिल्ली से रवाना हुई और 11:30 बजे मेरठ पहुंच गई। वे कितने बजे मिलेंगी? अगला, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक रेल उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जा रहे एक आदमी को पार करती है और आदमी 3 मिनट तक और 130 मीटर की दूरी तक कार को देख पाता है, तो कार की चाल क्या है? और अगला क्वेश्चन है ये, एक बंदर 74 मीटर लंबे ग्रीस लगे खंबे पर चढ़ता है। वह 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है। 16 मिनट बाद वह दूसरे खंबे पर कूदता है और 16 मीटर नीचे फिसल गया। उसमें कूदने में 30 सेकंड लगे और वह समान लंबाई वाले खंबे पर कितने समय में चढ़ जाएगा? ठीक। ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको करना है ट्राई। और इसके बाद हम करते हैं आज का चैप्टर स्टार्ट। अगला चैप्टर है आपका, वो रहेगा बोट एंड स्ट्रिंग। बोट एंड स्ट्रिंग। बोट एंड स्ट्रिंग, ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। अब यहाँ पे बता दूं कि हम जो है वो मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ मैं कि हमने मैथ का कंप्लीट सिलेबस लिया हुआ है। ये अपना टारगेट है। ठीक। और एग्ज़ाम जो हैं वो आपके जितने भी हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया आने वाला, उसके बाद में एसएससी जीडी, उसके बाद में रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे आपके। ठीक। जितने भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम हैं जिनमें मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर वो टॉपिक है तो वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक। उसके अलावा सीएचएसएल, ठीक है, सीजीएल का भी एक अलग से लाएंगे, लेकिन बेसिक के लिए आप ये देख सकते हो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। एक सेकंड। ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल एकदम सेम ही है। ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, सीजीएल में कुछ मेंस के टॉपिक, एडवांस के टॉपिक हैं, वो एडवांस के टॉपिक अलग से लेंगे। ठीक है, इसका जो है वो अलग से फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सिलेबस के अंदर हैं, वो सारे के सारे जो टॉपिक और एग्जाम है वो आपके कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिक्स जो टाइप में करवा रहा हूँ उन्हीं टाइप में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इजीली। ठीक। तो ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट करें और उसके बाद में कोई सी भी बुक से प्रैक्टिस कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें प्रैक्टिस। पहले बता दूं, प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो भी आप एग्जाम दोगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके। उसके बाद में आप लगा सकते हो मॉक। 3 ही काम करने हैं आपको। पहला काम, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस कंप्लीट करके 1-2 बार रिवीजन लेके फिर आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद में मॉक में उतर जाओ, बस यही काम करना है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले वो चैप्टर के जो नोट्स बना रहे हो उनमें कोशिश करना कि जो रजिस्टर है आपका वो स्प्रिंग वाला हो, स्पाइरल रजिस्टर रखना, नोट्स वाला। तो जो एक्स्ट्रा से मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर में जो एक्स्ट्रा आपको मिले एक्स्ट्रा क्वेश्चन,
ठीक है, उसको या तो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डिस्कस कर लो, काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, यहाँ पे डिस्कस कर लेना है और स्पाइरल वाले रजिस्टर में बनाना नोट्स, ताकि चैप्टर के पीछे जो है पेज ऐड कर दो जो एक्स्ट्रा से क्वेश्चन मिले हैं उनको। बस इतना सा काम करना है और कंटिन्यू मॉक देते रहना है। बस इतना ही करना है आपको मैथ में, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है अपना आज का बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब नाव और धारा। नाव और धारा, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी चीज़ें वही है बस। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें क्या क्या होने वाला है। कॉन्सेप्ट वही है डीएसटी वाला, डिस्टेंस स्पीड टाइम। चैप्टर वही चल रहा है डीएसटी वाला, बस नाम अलग अलग है। डीएसटी से ही समझ में आ जाएगा आपको। देखो, इसमें नई चीज़ क्या ऐड होगी। डीएसटी वाले चैप्टर में जो गाड़ी चलती थी, ट्रेन चलती थी, वो चल रही थी जमीन पे, और जमीन ट्रेन को धक्का नहीं देती है पीछे की तरफ। तो ट्रेन की जो स्पीड होती है वही ओरिजिनल स्पीड से ट्रेन चलती है। गाड़ी की जो स्पीड होती है वही स्पीड से गाड़ी चलती है। ठीक है, क्योंकि रोड उसको पीछे की तरफ नहीं धकेलता है या उसको आगे की तरफ नहीं बढ़ाता है। जब नाव चलेगी या व्यक्ति तैरेगा, तो पानी जो है, पानी की अगर दिशा में दे रहा है, पानी की अगर दिशा में नाव तैर रही है, तो जो पानी है वो उसको, नाव की स्पीड को और बढ़ा देगा। अगर नाव जिस दिशा में तैर रही है, पानी उसकी विपरीत दिशा में है, तो नाव की स्पीड कम होगी। क्लियर हुई बात? जी सर, बिल्कुल। अब यहाँ पर समझना ध्यान से। यहाँ पे पहली चीज है आपकी, क्या? शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव या तैराक की चाल। शांत जल में ही क्यों लिया? क्योंकि नाव का जो इंजन है वो किस स्पीड से काम कर रहा है, उसकी ओरिजिनल जो औकात है वो शांत जल में ही पता चलेगी। चलते हुए पानी में आपको नाव की स्पीड नहीं पता चल सकती, क्योंकि चलते हुए पानी में पानी का भी फोर्स ऐड होता है। तो आपको नाव के इंजन की ओरिजिनल स्पीड पता करनी है, तो कौन से पानी में पता करेंगे? बिल्कुल ठहरे हुए पानी में। शांत जल में नाव की चाल मैंने मान ली है x। ठीक है सर। और दूसरी बात है यहाँ पर धारा की चाल, धारा या पानी की चाल, धारा या पानी की चाल, ये मैंने मान ली है y। पानी किस स्पीड से बहता है? पानी बहता है सर y की स्पीड से। ठीक, ठीक है सर, बिल्कुल। अब देखो गेम क्या है, चीजें वही है, चेंज कुछ भी नहीं होगा। आप खुद बताओगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। देखो ध्यान से, ये है, ये है आपकी, ये है सर पानी, ये है धारा, ये है धारा, ये है धारा। ठीक, और धारा के ऊपर तैर रही है मेरी नाव, ये धारा के ऊपर तैर रही है सर नाव। ठीक है, पहला केस है, पहला केस है कि पानी इस दिशा में बह रहा है, ये है पानी की चाल, और नाव जो है वो भी इसी दिशा में चल रही है, ये है नाव की चाल। ठीक, पानी भी इसी दिशा में और नाव भी इसी दिशा में चल रही है। एक्स नाव के इंजन की ओरिजिनल स्पीड है, और वाई जो है वो पानी की स्पीड है। बिल्कुल सर। तो पहला केस यहाँ पे ये है कि धारा की दिशा में नाव किस स्पीड से भागेगी,
धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होने वाली? धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो इसको पता करते हैं, ध्यान से देखना। चलो इसको प्रैक्टिकल वे में समझना, कोशिश करना समझने की, प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में समझना कि ये मान लो ये है आपकी क्या, ये है आपकी नाव। ठीक है, ये है आपकी नाव। और नाव की बात करूं तो नाव नाव जो है, नाव चल रही है इस दिशा में। नाव की स्पीड है 10 की, नाव की इंजन की स्पीड है 10 की। और यह है पानी। नाव की स्पीड है सर 10 की, नाव की स्पीड है 10 की। और पानी भी बहता है इधर 5 की स्पीड से, पानी बह रहा है 5 की स्पीड से। और इंजन काम कर रहा है नाव का 10 की स्पीड से। अब मुझे बताओ नाव किस स्पीड से इधर की साइड बढ़ेगी? नाव किस स्पीड से इधर की साइड बढ़ने वाली है? तो आप बोलोगे कि सर 10 तो नाव का इंजन काम कर रहा है और 5 पानी लेके जा रहा है, यानी नाव जो है वो 10 से और 5 15 की स्पीड से आगे भागेगी सर। नाव जो है वो 10 और 5 15 की स्पीड से आगे भागेगी, क्योंकि 10 तो नाव की खुद की चाल है और 5 पानी की स्पीड है। तो पानी 5 की स्पीड लगाएगा आगे और नाव चलेगी 10 की स्पीड से। तो दोनों मिलाकर हो जाएगी नाव की टोटल स्पीड 15। ठीक है, और देख लेते हैं। मैंने बोला पानी की स्पीड है 2, पानी की स्पीड है 2 और नाव भी इधर जा रही है, नाव भी इधर जा रही है 8 की स्पीड से। नाव का इंजन है 8 की स्पीड से, पानी भी इधर चल रहा है 2 की स्पीड से। पानी और नाव, ये नाव का इंजन है 8, पानी है 2। इस नाव को मैंने इस पानी पे रखा, तो नाव किस स्पीड से आगे बढ़ेगी? नाव किस स्पीड से आगे बढ़ेगी? आप बोलोगे सर 8 और 2 10 की स्पीड से नाव आगे बढ़ेगी। यानी आपने क्या किया? आपने किया सर, आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया? सर नाव किस स्पीड से आगे बढ़ती है? नाव बढ़ती है सर, नाव खुद की चाल से और पानी की चाल से, दोनों की चाल से आगे बढ़ती है। x प्लस वाई की स्पीड से नाव धारा की दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि x तो खुद का इंजन काम कर रहा है और y पानी लेके जा रहा है। तो नाव जो है वो x प्लस वाई की स्पीड से आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, केस नंबर फर्स्ट ये हो गया। केस नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। केस नंबर सेकंड की बात करें तो देखेंगे ध्यान से। ये है पानी, ये है पानी, ये है पानी और ये है पानी। ठीक है, पानी बहता है इधर की तरफ। चलो पहले नाव भी बना लेते हैं। और ये है नाव। ठीक है, माना कि ये नाव है। ठीक है, बिल्कुल सर, मान लेंगे हम, क्यों नहीं मानेंगे। किधर चला गया? हम्म, पानी बह रहा है इधर की साइड, पानी बह रहा है इधर की साइड। और नाव को चलाना है मुझे इस साइड में, नाव इस साइड में चलाना है। तो नाव इस साइड में कब चलेगी? धारा की विपरीत दिशा में नाव को चलाना है। पानी की विपरीत दिशा में, पानी की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी सर? विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में है x प्लस वाई। ठीक है, विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालते हैं। विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालते हैं, क्या होगी? अब समझना, केस समझना, यहाँ पे केस समझना पहले। ठीक, पानी बह रहा है इस साइड, पानी बह रहा है इस साइड 5 की स्पीड से, पानी बह रहा है इस साइड 5 की स्पीड से।
और नाव जो है वो बह रही है इस साइड, नाव बह रही है इस साइड 5 की स्पीड से। नाव का इंजन, नाव का मुंह कर रखा है मैंने विपरीत दिशा में, और नाव के इंजन की स्पीड है 5, पानी की स्पीड भी है 5। ये रहा, ये है नाव, ऊपर वाली है नाव, नीचे वाला है पानी। पानी जो है वो इधर की तरफ चलता है 5 की स्पीड से। नाव का इंजन इधर कर रखा है, उसकी स्पीड भी है 5। नाव को इस पानी पे रखा तो नाव किधर जाएगी? पानी की स्पीड है 5, नाव की स्पीड है 5। इस पानी पे मैंने नाव को रखा, नाव किस दिशा में जाएगी बताना जरा। आप बोलोगे कि सर 5 ये है और 5 ये है, दोनों की स्पीड 5 है, तो नाव किधर भी नहीं जाएगी, क्योंकि 5 से 5 कैंसल हो जाएगा। 5 से 5 जो है वो कैंसल हो जाएगा, नाव किधर भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो पहली शर्त तो ये है कि नाव को अगर इधर जाना है, नाव को अगर इधर जाना है, तो नाव की जो स्पीड है वो पानी से, नाव की स्पीड पानी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बढ़ी। नाव की स्पीड पानी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी नाव इधर भागेगी। तो यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं सर, इधर जाने के लिए पहली शर्त है कि नाव की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए पानी से। अगर नाव की स्पीड कम हुई पानी से, पानी नाव को बहा कर ले जाएगा। नाव की स्पीड कम हुई पानी से, तो पानी नाव को बहा कर ले जाएगा। ठीक है सर, अब बढ़ेगी किस स्पीड से? किस स्पीड से बढ़ेगी देखना। पानी की है 2, नाव की है 5। पानी की है 2, नाव की है 5। नाव को रखा इस पे, नाव किस स्पीड से आगे बढ़ेगी? सर आप बोलोगे सर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगी, एक्स्ट्रा कितनी है? 3 एक्स्ट्रा है, तो नाव इधर 3 की स्पीड से आगे भागेगी। पानी की है 5 स्पीड, पानी की है स्पीड इधर की साइड 5, और नाव की स्पीड है इधर की साइड 15। तो आप बोलोगे सर 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएगी, 15 के अलावा ऊपर जो 10 बची है, 5 के अलावा जो 10 बची है, उस स्पीड से नाव आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सर। पानी की स्पीड है 2, नाव की स्पीड है 10। पानी की है 2, नाव की है 10, तो किस स्पीड से? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 8। 8 की स्पीड से नाव आगे बढ़ेगी। यानी जो नाव है वो किस स्पीड से आगे बढ़ती है? सर नाव जो है वो x माइनस वाई की स्पीड से आगे बढ़ेगी। यानी अगर नाव की स्पीड है 10 और पानी की है 2, तो नाव 8 की स्पीड से आगे बढ़ेगी। पानी की है 20, नाव की है 20, पानी की है 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बची कितनी? 15 की स्पीड से नाव आगे बढ़ेगी। नाव की स्पीड है 15, पानी की स्पीड है 5, नाव 10 की स्पीड से आगे बढ़ेगी। नाव की स्पीड है 20, पानी की स्पीड है 6, नाव 14 की स्पीड से आगे बढ़ेगी। क्लियर? इधर दिशा समान है, पानी की अगर 10 है, नाव की 10 है और पानी की 2 है, तो नाव 12 की स्पीड से भागेगी। नाव की स्पीड 15 है, पानी की स्पीड 5 है, तो नाव 20 की स्पीड से भागेगी। नाव की स्पीड 20 है, पानी की स्पीड 5 है, तो नाव 25 की स्पीड से आगे भागेगी। नाव की स्पीड 15 है, पानी की स्पीड 6 है, तो नाव 21 की स्पीड से आगे भागेगी। पानी की दिशा में चाल हो जाएगी, झुक जाएगी, विपरीत दिशा में घट जाएगी। क्लियर? जितना अंतर होगा उसी अंतर से नाव आगे बढ़ेगी विपरीत दिशा में, और इधर दोनों के योग से नाव आगे बढ़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी। तो अपने पास 4 चीजें आई। पहली चीज है, इधर दिख रहा है क्या आपको? इधर दिख रहा है? बिल्कुल सर, एकदम दिख रहा है सभी को, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अब इधर आ जाते हैं। हम्म 4 चीजें हैं हमारे पास। पहली चीज है शांत
चार चीजें आई हमारे पास, क्या क्या आई? पहली चीज आई है शांत जल में, शांत जल में नाव, या नाव की जगह तैराक भी आ सकता है। नाव या तैराक की चाल वो है एक्स। धारा की चाल वो है वाई। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल ये है एक्स प्लस वाई। और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल ये आई है एक्स माइनस वाई। पहला टाइप इन चार में से बन जाता है। इन चार में से कोई सी भी चीज उड़ा दी जाएगी। इन चार में से कोई सी भी चीज उड़ा दी जाएगी। देखो कैसे सवाल आएगा ऐसे। पहला सवाल है, पहला सवाल है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल, एक नाव की धारा की दिशा में चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में अप स्ट्रीम, विपरीत दिशा में डाउन स्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल है सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल में नाव की चाल, और दूसरा धारा की चाल, धारा की चाल। ठीक। अब देखो ये पता होना चाहिए कि दिया क्या है। धारा की दिशा में चाल यानी x प्लस वाई दिया, कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में चाल यानी x माइनस वाई दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा शांत जल में चाल x बताओ और धारा की चाल y बताओ। देखो जब भी ऐसी इक्वेशन बने, ये यहाँ पर नहीं कहीं पर भी हर जगह लगा सकते हो। जब भी ऐसी इक्वेशन है एज इट इज सीधी सीधी, तो अगर माइनस के पहले वाला चाहिए तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर लें। और माइनस के बाद वाला चाहिए तो इन दोनों को घटाकर आधा कर लें। यानी ये हो जाएगा 18 और 6 24 का आधा कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हो जाएगा 18 में से 6 गया तो 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल है 12 और धारा की चाल है 6। ये मेरे हो जाएंगे आंसर, ये मेरे हो जाएंगे एज इट इज आंसर। ये मेरे क्या हो चुके हैं, ये मेरे हो चुके हैं सर आंसर। अब आता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में चाल है, धारा की विपरीत दिशा में चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में चाल और धारा की चाल।
शांत जल में चाल है x, धारा की चाल है y, ये आपको बताना है। ठीक है, और आपको क्या दिया है, आपको दिया है धारा की दिशा में चाल है 24, विपरीत दिशा में चाल है 8, x और y आपको बताना है। तो x चाहिए, पहले वाला चाहिए, तो दोनों को जोड़ो, 32, 32 का आधा हो गया कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद वाला चाहिए, तो दोनों का अंतर लो, कितना, 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा हो जाएगा आंसर। यहाँ से x प्लस वाई निकालोगे तो 24 आ जाएगा, x माइनस वाई निकालोगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन है सर ये, अब मैं सीधा दे रहा हूं, धारा की दिशा में चाल है सर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में चाल है सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल क्या हो। चौथा सवाल, धारा की दिशा में चाल है सर 13 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में चाल है सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है धारा की चाल, नाव की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या हो। बताओ देखें क्या आंसर आएगा। दो क्वेश्चन दिए आपको, इनके बताओ जल्दी से क्या आंसर आने वाले हैं। आ गए होंगे आंसर, अब तक आंसर आ गए होंगे। इन दोनों को जोड़ के 21, 21 का आधा कितना हुआ, 10.5। y निकालना है, इन दोनों को घटाया 11, 11 का आधा कितना है, 5.5। आगे आंसर, इधर इन दोनों को जोड़ा 17, 17 का आधा कितना है, 17 का आधा है सर 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को घटाया 9, 9 का आधा कितना है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे हो जाएंगे आंसर्स, ये मेरे हो जाएंगे आंसर्स। ठीक है, और देखो अगला सवाल है, एक नाव की, एक नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बताओ क्या होगी। ठीक है, देखो क्या दिया है, जो दिया है सबसे पहले वो लिखो। एक नाव की धारा की दिशा में चाल यानी x प्लस वाई दिया है सर 16, और धारा की चाल यानी y दिया है सर कितना, 4। पूछा है धारा की विपरीत दिशा में चाल यानी x माइनस वाई, पूछा है क्या होगा। ठीक है सर, बिल्कुल। मुझे बताओ 4 में मैं क्या जोड़ूं कि 16 बन जाए, 4 में क्या जोड़ा जाए कि 16 बन जाए, सर 12 जोड़ो, यानी x आ चुका है 12, x आ चुका है 12, तो x माइनस वाई ही पूछा है, कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरा हो जाएगा आंसर। सीधी सी बात है, कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, फिर से देख लो, ऐसा नहीं करना कि, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर 4 दिया है, 4 को उधर भगाओगे फिर x निकालोगे फिर x की वैल्यू रखोगे, ऐसा नहीं करना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, आंसर मिल जाएगा। धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई दिया है 16,
धारा की चाल y दिया है 4, 4 में क्या जोड़ें कि 16 बने, 12 जोड़ो, x मिल गया तो x माइनस वाई ही पूछा है, निकाल दिया हमने। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है सर ये, सवाल दे रहा हूं मैं, बताते जाना, देंगे कौन बताता है। एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और इन्हीं में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, आगे जाना तो बाद की बात है। पहले ये बेसिक्स इस तरीके से क्लियर होने चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो क्या दिया है, धारा की विपरीत दिशा में चाल, x माइनस वाई दिया है सर कितना, 4, और धारा की चाल दी है सर 8, पूछा है धारा की दिशा में चाल, x प्लस वाई पूछा है। ठीक है, 8 को मैं किसमें से घटाऊं कि इधर 4 मिले, 8 को मैं घटाना है इसमें से इधर 4 मिले। सर 8 को आप घटाओ 12 में से, 12 में से 8 गया तो 4, x की वैल्यू मैंने निकाल ली, x निकाल ली तो x प्लस वाई ही पूछा है, कितना आ जाएगा, 12 प्लस 8 20 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला सवाल है सर, एक नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, क्या होगी, ये लो बताओ, देंगे क्या आंसर आएगा, छोड़ता हूं तुम पे, बताओ क्या आंसर इसका आने वाला है। आया क्या, देखो एक नाव की शांत जल में चाल, x दिया है 8 और धारा की विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई दिया है कितना 2, x दिया है 8 और पूछा है धारा की दिशा में चाल यानी x प्लस वाई पूछा है। 8 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 2 मिले, सर आप 8 में से 6 घटा दो तो 2 मिल जाएगा, y की वैल्यू आ गई 6, x हमें पता है, y हमने निकाल लिया, धारा की दिशा में चाल पूछा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, बेसिक से रिलेटेड। तो आज हमने नाव और धारा का किया है बेसिक। ठीक,
इस पर रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो और करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आ रही है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैक्सिमम लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी मैथ्स में दिक्कत है, उनको आप क्लासेज शेयर कर दें। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।